हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूं अपने लाइफ की एक्सपीरियंस, पूजा पाठ, लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है बैकुंठ चतुर्दशी पे। मैंने लिख के रखी हुई हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। तो चलिए, जैसे कि आपको बता दूं, बैकुंठ चतुर्दशी जो है 2022 में कब है, मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि जो बैकुंठ चतुर्दशी है वो हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। ठीक है, तो इस शुभ अवसर पर भगवान श्री हरि और देवादिदेव महादेव शिव जी का जो है हम पूजन अर्चना करना बहुत शुभ माना गया है। एक यही जो विशेष कर दिन है, साल भर का जो पूरा ये एक दिन है बैकुंठ चतुर्दशी। इस दिन जो है भोलेनाथ और नारायण की जो है विशेषकर विधि विधान से पूजन की जाती है, दोनों की साथ में। ठीक है, जिस प्रकार से हम शिव गौरी की करते हैं, लक्ष्मी नारायण की करती है, उसी प्रकार से हम शिव जी और नारायण की पूजन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेम विधि विधान से जिस प्रकार से हम विधि करते हैं, स्नान आदि करा के, वस्त्र पहना के, जनेऊ इत्यादि पहना के, तो उसकी मैं आपको बाद में बता देती हूँ। ठीक है, तो इस दिन पूजन करने का शुभ कार्य और फलदायी माना जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान विष्णु और महादेव की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन श्राद्ध और तर्पण का भी विशेष महत्व माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में वीर गति को प्राप्त हुए सभी वीर और महावीरों का श्राद्ध भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही कराया था। वही मान्यता है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन महादेव ने श्री हरि भगवान विष्णु को उनका प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र वरदान किया था। ये एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जो भगवान विष्णु है, चलिए मैं आपको ना कुछ चीज़ें पहले बता देती हूँ। शुभ मुहूर्त जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, वीडियो के एंड में आपको शुभ मुहूर्त की जानकारी मैं आपको दे दूंगी। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। मैं खुद भी भूलती हूँ फ्रेंड्स, इसीलिए मैं लिख करके रखती हूँ, ताकि अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं अधूरी चीज़ें ना बताऊँ। श्री हरि महादेव के दर्शन को बहुत ही उत्सुक हुए और उनसे मिलने को आतुर होकर काशी नगरी पहुँच गए। वहाँ उन्होंने मर्निका घाट पर स्नान करने के बाद 1000 स्वर्ण कमलों से भगवान शिव के पूजन का संकल्प लिया। वहीं भगवान विष्णु का ऐसा संकल्प देखकर भगवान शिव ने उन्हें स्वर्ण कमलों में से एक कमल कम कर दिया। वहीं एक कमल कम होने पर श्री हरि विष्णु ने महादेव को अपना एक नयन अर्पित करने का विचार किया, और जैसे ही अपना नयन निकालने के लिए शस्त्र उठाया, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान श्री हरि की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने सुदर्शन चक्र अर्पित किया। वहीं पूरे साल भर में ये ही एक ऐसी तिथि है जिस दिन आप भगवान श्री हरि और देवादिदेव महादेव का एक साथ पूजन कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी कथा, एक कथा। वैसे कई कथा हैं, मैं आपको इसी में बता दूंगी। बैकुंठ चतुर्दशी की जो तिथि है, जो शुरुआत हो रही है, वो है 6 नवंबर 2022 दिन रविवार को। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पूरे दिन जो है मुझे लिखना पड़ता है।
चतुर्थी तिथि की आरंभ जो है 6 नवंबर 2022 दोपहर 12:58 से शुरू होकर के चतुर्थी तिथि की समाप्ति हो रही है 7 नवंबर 2022 दोपहर के 12:45 पे। ठीक है, तो इसमें जो इसकी समापन हो जाएगी। अब मैं आपको मैं कथा आपको बता देती हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको पूजन विधि बता दूंगी। पहली कथा ये है कि बैकुंठ चतुर्दशी को पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वहीं तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति का मुक्ति पा सके। ठीक है, तो ये सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। तो ये थी एक कथा, मैं आपको बताती हूँ। एक कथा मैंने पहले ही सुना दी। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला करने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वो वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। ये थी पहली कथा, ये पहली कथा की लाइन थी फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरी, करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र जो शिव ने दिया था श्री हरि को, ये उसके कथा के अनुसार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ये शायद मैं सुना दी थी। हाँ, ये मैं आपको पहले सुना दी थी, इसको सुनाने के लिए मैं सुना दी थी। जो सुदर्शन जो श्री हरि को भोलेनाथ ने दिया था, ये उसकी कथा थी। दूसरी कथा वो हो गई। ठीक है, और ये है तीसरी कथा। जब पानी घनेश्वर महाब्रह्मण को हुई बैकुंठ धाम की प्राप्ति। घनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में घनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार वो श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण घनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए उसे वैकुंठ धाम मिला। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये थी तीसरी कथा। ठीक है, तो मैंने आपको बैकुंठ चतुर्दशी की तिथि कब से चालू हो रही है वो भी बता दी मैंने, समाप्त कब से हो रही है ये भी बता दी। किसी को अगर बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजन करनी है तो उसके जो शुभ मुहूर्त है वो है 12 बजकर, मैंने क्या बताया था एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं एक बार फिर बताती हूँ।
एक मिनट बता देना सही है। हाँ ये 12:58 से शुरू होकर के 58 मीन्स 58, ठीक है, शुरू होकर के चतुर्दशी तिथि की समाप्ति हो रही है 7 नवंबर 2022 12:45 पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी शुभ मुहूर्त और कथा। पूजन विधि मैं आपको बता दूं तो जैसे कि किसी भी पूजन में जो है आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करना है, ठीक है। तो वैकुंठ चतुर्दशी है तो आपको वैसे भी करना है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आपको उठ करके घर के कार्य से निवृत्त होकर के स्नान आदि करें। अगर आप किसी नदी या सरोवर के पास में जाकर के स्नान कर सकते हैं तो ये तो अति उत्तम है। बट किसी रीजन के कारण अगर आप नहीं स्नान कर सकते तो अपने नहाने के पानी में आपको जो तुलसी के पत्ते हैं पहले तोड़ के रख लीजिएगा, एक दिन पहले ही। उस दिन जो है उसे मसल करके उसका रस निकाल के और अपने स्नान के पानी में डालिए, काले तिल डालिए और गंगा जल डाल करके आप उससे स्नान कीजिए, तो वो भी आपके नदी के समान ही स्नान कहलाएगा। उसके बाद अपने घर की पूजन इत्यादि करके एक चौकी पर भगवान श्री हरि और भोलेनाथ को बिठाएं। अगर आपके पास विग्रह है तो ठीक है, विग्रह नहीं है तो आप जो है जो फोटो आते हैं, फ्रेम आते हैं, आप उसे भी विराजमान कर सकते हैं। एक नया वस्त्र लीजिए, आप पीले लाल ले सकते हैं, ठीक है, आप पीले लीजिएगा। उस पर चावल, हम किसी भी पूजन को जो है खाली ऐसे नहीं छोड़ते हैं, तो चावल जो है आप उस पर ज़रूर रखें। आप चाहे तो रंगोली बना सकते हैं या फिर ऐसे ही चावल रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको कलश स्थापना करना है तो आप कलश स्थापना जो है छोटी सी ही दिया वाली कलश आप स्थापना कीजिए। उसके बाद सर्वप्रथम गणपति की हम पूजन करेंगे। तो गणपति जी की पूजन वैसी होगी, पहले फूलों से स्नान कराएंगे, उनके बाद उनको तिलक करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा देंगे, वस्त्र देंगे। उसके बाद धूप दीप दिखा करके नैवेद्य हम सबको बाद में इकट्ठा ही भोग हम लगा देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे भोग नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप नारायण को और भोलेनाथ को साथ में स्नान करवाएं, फूल से स्नान करवाएं। उसके बाद उनको चंदन का तिलक लगाएं, क्योंकि नारायण को और भोलेनाथ को, शिव जी को चंदन का तिलक लगता है, ना कि सिंदूर का। तो भूल कर भी सिंदूर कुमकुम का तिलक आप ना लगाए, चंदन का तिलक लगा सकते हैं। चंदन कई प्रकार की आती है, ठीक है, तो आप उनमें से कोई सा लगा सकते हैं। तिलक लगाने के बाद चावल दे, श्री हरि को आप सफ़ेद तिल जो होते हैं वो दे। श्री हरि को चावल नहीं चढ़ाए जाते, ठीक है, तो आप उनको वो दे। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा दे, वस्त्र रूपी जनेऊ चढ़ाए दोनों को, शिव जी को भी और श्री हरि विष्णु को भी। और उनको धूप दीप नैवेद्य दिखा करके आप उनके सम्मुख जो है दीप दान कर सकते हैं। तो दीप जो है, दीप आप कई प्रकार के बना सकते हैं, जैसे कि आप आंवले का दीप दान कर सकते हैं, जो सूखे नारियल के दीप बनते हैं वो आप उनको समर्पित कर सकते हैं। विशेषकर आज के दिन जो है वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन जो है आंवले के दीपदान का विशेषकर महत्व है, और सूखे जो नारियल होते हैं उनके भी विशेषकर महत्व है। तो आप इसका दीपदान आप कर सकते हैं। इसके बनाने की विधि मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके बनाने की विधि बता दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप दीपदान कर सकते हैं। उसके बाद आप भोग में जो भी बनाए हैं आप बगैर प्याज लहसुन के आप भोग अर्पित करें। विशेषकर वैकुंठ चतुर्दशी में जो है उस दिन खिचड़ी का भोग लगता है, तो आप खिचड़ी का भोग लगाएं। दोनों को अलग अलग आपको देना पड़ेगा, तो एक शिव जी को, एक श्री हरि विष्णु को। तो विष्णु जी वाले में आप तुलसी डाल दें और भोलेनाथ वाले में आप तुलसी ना डालें, ठीक है। और उसके बाद आप श्री हरि विष्णु को आप तुलसी अर्पित करें, भोलेनाथ को आप बेलपत्र अर्पित करें, आँख के फूल अर्पित कर सकते हैं, जो अपराजिता के फूल आते हैं वो अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अर्पित करने के बाद धूप दीप दिखाने, भोग दिखाने के बाद आप उनकी आरती कीजिए। कथा करना चाहते हैं तो कथा कीजिए, और अगर आप समर्थ है कथा करने की तो कथा कहिए, वरना जो है आप वीडियो से भी कथा सुन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी पूजन की। तो आप आरती कैसे करेंगे, आप कीजिएगा
सर्वप्रथम किसी भी पूजन में हम गणेश जी की आरती करते हैं, तो गणेश जी की आरती करने के बाद आप शिव जी की आरती करें, शिव जी की आरती करने के बाद आप श्री हरि विष्णु की आरती करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आरती करने के बाद अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल की भी वहीं पे खड़े खड़े आप आरती कर सकते हैं। ठीक है, आरती करने के बाद सभी समस्त देवी देवताओं को आप आरती दिखाएं, अपने तुलसी के पास जा करके उनको दीपदान करें, उनकी आरती करें। उसके बाद आपकी आरती यहाँ पे होती है संपूर्ण। ठीक है, आपकी पूजन हो जाती है यहाँ पे संपूर्ण। तो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको जो बताई थी वो थी वैकुंठ चतुर्दशी की शुभ मुहूर्त, क्या है इसकी कथा और पूजन विधि। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक ले दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। फ्रेंड्स, जाते जाते एक चीज़ और बता देती हूँ, जो वैकुंठ चतुर्दशी होती है या फिर कार्तिक पूर्णिमा होता है, तो उस दिन दान का जो है खास कर महत्व माना गया है। जो आप आंवले का दीप दान करेंगे तो उनको जो है स्वर्ण के समान ही माना गया है। ठीक है, तो आप आंवले का भी दान कर सकते हैं, आंवले के दीपक का दान कर सकते हैं, जो सूखे नारियल होते हैं उसके दीप दान कीजिए। तो इन सब का जो है एक अपना ही महत्व है। तो पूरे साल हम तो कुछ नहीं कर पाते हैं, पूरे कार्तिक महीने भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जिन्होंने किया है तो उनको तो प्रणाम ही है, बाकी तो जो नहीं कर पाए हैं, मैं खुद भी नहीं कर पाई हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद भी नहीं कर पाई हूँ। तो कम से कम एक दिन में जो है आपको समस्त दिनों के समस्त कार्तिक महीनों का जो है फल की प्राप्ति लेने हैं। तो आप ये नियम ज़रूर आजमाएं। ठीक है, जाते जाते कुछ जानकारी देनी आपको ज़रूरी थी। तो चलिए वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे।